पापा की डेथ हुई थी तो सबने कहा था अब आएगा मजा देखने में। सब कह रहा था आप देखते हैं कैसे बच्चे पढ़ा लेते हैं, कैसे क्या कर लेते हैं, कैसे खाते हैं। पापा हम हैं, अम्मा हम हैं, दोनों तुम्हारे हम तैयार है। हम भूखे सोएंगे लेकिन तुम्हारे कभी भूखे नहीं सोने देंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से आया हूँ। मेरा बचपन से ही ड्रीम था दिल्ली पुलिस में जाना, तो मैंने डिसाइड कर लिया 12th के बाद निकलते ही मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ मुझे भटकना ना पड़े, मेरा सिलेक्शन हो जाए फाइनल। तो मैंने सबके रिव्यूज लिए ऑनलाइन, यूट्यूब के कमेंट किए कि हाँ भाई कहाँ से सिलेक्शन होगा, तो हर जगह RWA किसी के रिव्यूज देख रहा हूँ, RWA तो पता चल गया कि हाँ यही है जो दिल्ली पुलिस में दिलवा देगा। तो 2020 में तो मेरी एज नहीं थी, 23 में भर्ती आई, तो मुझे पता था अब यही है सिलेक्शन, यहाँ से मेरा हो जाना है, सब कुछ सेट था। तो 2023 में मेरे पापा की डेथ हो गई, तो उस समय बहुत वो हुआ, सब कुछ बिखर गया। अब लगा कि जॉब करूं कि पढ़ाई करूं, मम्मी अकेली कमाएगी क्या होगा। फिर मैंने अच्छा घर में अच्छा लगा था रहना, मम्मी अकेली काम कर रही है, मैं घर में बैठा हूँ, पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो मैंने जॉब का सोचा कि प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। कुछ टाइम किया, दिल्ली पुलिस हाथ से निकल के पढ़ाई नहीं कर पाया, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हुआ, नहीं हो पाया दिल्ली पुलिस में। फिर मेरा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया कि ये क्या हो रहा है, मुझे क्या करना था, मैं कहाँ आ गया। फिर मैंने 27 दिसंबर को रिजाइन दे दिया जॉब से, SSC-GD की वैकेंसी आ गई। मैंने SSC-GD का बैच नहीं लिया, मैंने परिश्रम बैच लिया था दिल्ली पुलिस के लिए, तो वो मेरा 50 या 60% सिलेबस कवर हुआ था, पूरा मैं नहीं कर पाया। अभी भी जनवरी में पापा की बरसी होनी थी दोबारा, तो उसमें 15 दिन उसमें चले गए, मुश्किल से 1 महीना बचा। तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट और जो पहले वाला पढ़ रखा था वही किया। उसमें नीरज सर हिंदी के, तो उसमें तत्सम तद्भव अनएक्सपेक्टेड आ गया था, तो बाद में सर ने एक क्लास में उसको खत्म करवा दिया, मेरे 40 में से 40 उसमें आ गए, रीजनिंग में 40 में से 40 आ गए। और बाकी सर मम्मी ने मुझे अकेला ही पढ़ा के किया है बहुत। भाई मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ। मम्मी जी आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चे जी? सबके हाथ जोड़ रहे हैं। आपको प्रणाम है, चरण स्पर्श है आपको बहुत बहुत। जो बच्चे के जो पापा डेथ हो गए ना, तो सारे आदमी ताना मारते थे कैसे बच्चे पढ़ाएगा, कैसे क्या करेगा, ये पेट पालेगा कि बच्चे पलेगा है? लेकिन मैं सोची जो अपना हिम्मत कभी नहीं हारेंगे, हम अपने भूखे सो जाएंगे लेकिन बच्चे के पहनाएंगे, अच्छे से खिला के अच्छे पढ़ाएंगे। कि हम सबके नजरों से जब हमारे कोई देखते हैं, अभी रास्ते से चलते हैं तो लोग के लगते हैं कि कुछ मांगे तो हमसे नहीं, तो रास्ते काट के निकल जाएंगे, सिर झुका के निकल जाते हैं मेरे आगे से। उस टाइम पापा की डेथ हुई थी तो सबने कहा था अब आएगा मजा देखने में। सब कह रहा था आप देखते हैं कैसे बच्चे पढ़ा लेते हैं, कैसे क्या कर लेते हैं, कैसे खाते हैं। हम कहे हिम्मत हम कभी हारेंगे नहीं। बच्चे के हौसला दिए कि हम पापा हम हैं, अम्मा हम हैं, दोनों तुम्हारे हम तैयार है। हम भूखे सोएंगे लेकिन तुम्हारे कभी भूखे नहीं सोने देंगे। आपके ये हजारों बच्चे खड़े हैं और खड़े होकर आपके सम्मान में ताली बजा रहे हैं। ये हजारों बच्चे आपके साथ खड़े हैं। आप इस बात, आपके हौसले को सैल्यूट है, उस हिम्मत को सैल्यूट है। और ये हिम्मत हौसला किसी माँ या किसी बाप का ही हो सकता है। सैल्यूट आपकी सोच को, सैल्यूट। अंकित सर से ये कहने चाहते हैं कि हमारे पति चले गए हैं, लेकिन अंकित सर हमारे बच्चे के लिए भगवान बन गए, भगवान हो गए और जीवन हमारे बच्चे के उन्हीं ने सुधारे हैं। सर मेरे गांव में पूरे में कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पहला लड़का हूं मैं जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश, कौन सा गाँव है आकाश आपका? सीतामढ़ी जिला है मेरा, अब CISF मिली है। क्या CISF है? क्या बात है।